उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर मुद्दों की बात की जाए तो उनमें आवारा पशुओं का मुद्दा हमेशा अव्वल नंबर पर रहता है। ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी इलाके, हर तरफ आवारा पशुओं की वजह से आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी आवारा पशुओं का मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा है। वहीं अब विधानसभा में इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष के हमले के बाद अब सरकार ने आवारा पशुओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी जो दूध देना बंद कर देने वाले गायों को बेसहारा छोड़ रहे हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। दरअसल सोमवार को विधानसभा में चर्चा के दौरान गाय का मुद्दा विपक्ष ने जोर जोर से उठाया। आवारा पशुओं को लेकर सोमवार को विधानसभा में काफी देर तक बहस चली। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाय के दूध को लेकर सवाल उठाए और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि क्या 4 रुपए अधिक देकर गाय का दूध नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भैंस के दूध में फैट होता है और गाय का दूध ज्यादा फायदेमंद होता है। और मुझे याद है कि अमूल के बड़े अधिकारी मुझसे मिले थे आकर के, वो यूपी का मार्केट देख करके और यूपी का मिल्क प्रोडक्शन देख करके यहाँ पर काम शुरू करना चाहते थे। मैंने कहा कि आप पराग के सामने अगर यहाँ पर काम करेंगे तो हमारा पराग कहाँ चला जाएगा। उसी समय फैसला लिया गया कि जितना इन्वेस्टमेंट अगर अमूल करेगा उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आपके पराग में होगा, जिससे पराग आपका मुकाबला कर सके अमूल जैसे बड़ी सोसाइटी का। और उसका परिणाम है कि अगर अमूल का प्लांट लखनऊ में लगाने के लिए मैंने ज़मीन दी चकगजरिया में, तो मैं तो कहूँगा नेता सदन ने उसका शायद उद्घाटन भी किया था। उसके बगल में पराग का वैसे का वैसा प्लांट बनाया, जिससे कि अगर अमूल अपना मार्केट में घुसेगा तो हमारे पराग को भी कहीं पछाड़ न दे, और बराबर का प्लांट उसके लगाया है। कानपुर देहात में 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा है। वाराणसी का लगना था, अब लगने जा रहा है वहां पर। मदर डेयरी का, जिस समय समाजवादी सरकार नेताजी मुख्यमंत्री थे, मदर डेयरी का 5 लाख का प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा था, लेकिन बीच में एक सरकार आ गई, उसने काम नहीं किया। बाद में मुझे मौका मिला, 5 लाख लीटर का वहां भी बन गया। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेयरी के क्षेत्र में और खासकर प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में अगर किसी ने काम करने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने। लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया। कहने को तो वो प्रचार होता है दूध पीता है इंडिया, लेकिन बीजेपी को क्या हो गया? क्यों इसके पीछे, क्यों इसके लिए बजट नहीं बढ़ा? और माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वो जरूर इस बात को बताएंगे कि पराग के लिए कितना बजट बढ़ाया है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना इन्होंने काम किया है। वहीं मुझे याद है कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट लगाया था, और मैं उस समय कहता था कि काऊ मिल्क को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें काऊ के मिल्क का पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा तो हम देंगे उसके लिए। और ये भी मैं कहता था कि अगर हमें 4 रुपए ज़्यादा देना पड़ा तब भी पर लीटर 4 रुपए ज़्यादा दे करके दिखाएंगे। अगर आप गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय माँ को बचा रहे हैं, और गाय माँ की संख्या नहीं बढ़ेगी, इधर आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गाय माँ की संख्या कम होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में गाय को बढ़ाने के लिए और गाय के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना ऐसी लाएंगे जिसमें भैंस के मिल्क से जो उसका फैट कंटेंट है, क्योंकि ज़्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के दूध में बेटर है, तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि काऊ के दूध को खरीदने का इंतज़ाम करेंगे कम से कम 4 रुपए ज़्यादा दे करके? क्योंकि आपका तो सबसे बड़ा बजट है। अगर सबसे बड़ा बजट है तो फिर गाय के मिल्क के लिए क्यों बजट ना हो? ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि नेता सदन ने कहा कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहूँगा कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। जिसके बाद पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा, अब दूध न देने वाले गायों को अगर सड़क पर छोड़ा गया
या उन्हें निकाला गया तो संबंधित गाय मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कसाई और किसान के बीच अंतर है। हम किसानों का ध्यान रखेंगे लेकिन कसाईयों का नहीं। आवारा पशुओं की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने विधानसभा में सख्त कार्रवाई की बात तो की है, लेकिन अभी शासन की ओर से कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आएगी जो पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।